हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल थिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज। टोटल 11 क्वेश्चन है इसमें। बारी बारी से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग each of two vowel and three consonant can be formed from the letter of the words daughter। डॉटर एक वर्ड है, ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉन्सोनेंट होंगे, कुछ वोवेल होंगे, बट हमें दो वोवेल और तीन कॉन्सोनेंट का ही यूज करके यानी कि टोटल 5 लेटर का वर्ड बनाना है। जबकि इसमें कितने हैं, 3 3 6 7 8, टोटल 8 लेटर्स है। हमें बस 5 लेटर का यूज करना है। उसमें कंडीशन भी है, दो वोवेल और तीन कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास वोवेल क्या है, ए है, यू है एंड ई है। तीन वोवेल है, इसमें से हमें दो का यूज करना है, ठीक है। ये वोवेल हो गया। कॉन्सोनेंट क्या है, डी है, जी है, एच है, टी है एंड आर है। टोटल 5 कॉन्सोनेंट है। सो हमें क्या करना है, दो वोवेल का सिलेक्शन करना है एंड तीन कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन करना है। तो वर्ड बनाने से पहले हमें सिलेक्शन भी करना होगा, ठीक है। सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, क्योंकि लेटर्स ज्यादा है और हमें कम ही लेटर्स को लेकर के बनाना है, तो वो लेटर कौन कौन से होंगे इसका पहले चुनाव करना होगा। 5 लेटर का वर्ड बनाना है हमें। 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें 5 लेटर का वर्ड बनाने के लिए 5 लेटर चाहिए और उस 5 लेटर में दो कॉन्सोनेंट चाहिए और दो वोवेल और तीन कॉन्सोनेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम उसका सिलेक्शन करेंगे एंड देन हम इन बॉक्सेस में अरेंजमेंट करेंगे। सो टू वोवेल कैन बी सिलेक्टेड, टू वोवेल कैन बी सिलेक्टेड इन 3C2 ways। इसके बाद 3 कॉन्सोनेंट can be selected in 5C3 ways। अब हमारे पास क्या है, दो वोवेल आ गए और तीन कॉन्सोनेंट आ गए। टोटल 5 आ गए। अब इन पांचों लेटर को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज करने का तरीका वही है कि 5 लेटर अगर आपके पास है तो लेफ्ट से या राइट से यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। राइट से अगर हम शुरू करते हैं तो यहाँ पर 5 तरीके से उसको फिल कर सकते हैं, 4 तरीके से, फिर 3 2 1, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहे हैं तो कह सकते हैं कि 5 का फैक्टोरियल, यानी कि 5 लेटर को 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं। नाउ 5 लेटर्स या फिर स्पेसिफाई करके लिखिए, 2 वोवेल and 3 consonant can be arranged in 5 factorial ways। by fundamental principle of multiplication क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर ये भी होना जरूरी है और ये सब इवेंट, दोनों सब इवेंट होना जरूरी है और साथ में उनका अरेंजमेंट,
ये भी कंपलसरी है। सो सारे सब इवेंट होने के बाद ही हमारा फाइनल इवेंट कंप्लीट होता है, जो कि क्या है, वर्ड्स बनाना। तो यहाँ पर यूज हो रहा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 3c2 मल्टीप्लाई 5c3 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल। सो 3c2 यानी कि ये 3c1 के बराबर होगा, तो इसका वैल्यू 3 होगा। 5c3 यानी कि 5c2 के बराबर होगा, तो 54 डिवाइडेड बाई 2 ये 10 हो जाएगा, और ये 120, 12 या 36 और 2 जीरो, इतने वर्ड्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम सो दैट द वोवेल एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। अच्छा क्वेश्चन है ये। सो हमारे पास वर्ड क्या है, इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वोवेल को अलग करते हैं। इसमें क्या है वोवेल हमारे पास, ई यू ए आई ओ। उसके बाद कॉन्सोनेंट क्या है, क्यू टी एन। सो ये रहे हमारे वोवेल और ये कॉन्सोनेंट। सो वर्ड हमें इसमें ऐसे बनाना है कि ये जो वोवेल है ये हमेशा एक साथ रहेंगे, और ये कॉन्सोनेंट ये हमेशा एक साथ रहेंगे। तो वोवेल अगर एक साथ रहेंगे तब भी आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना। जैसे कि अभी हमने क्या लिखा है, ई यू ए आई ओ, तो अभी ये एक साथ हैं, बट इनका पोजीशन आपस में चेंज हो सकता है। यू यहाँ पर आ सकता है, यू, और ई यहाँ पर आ सकता है। ए हो सकता है पहले आ जाए, ओ पहले आ जाए, यू लास्ट में चला जाए। ऐसे बहुत तरीके से अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो कहने का ये मतलब है कि वोवेल आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो कितने हैं लेटर, 1 2 3 4 5, तो ये अरेंज होंगे 5 फैक्टोरियल वे में। उसी तरीके से कॉन्सोनेंट्स को एक साथ रखना है, लेकिन ये लेटर्स आपस में अरेंज हो सकते हैं, यानी कि क्यू लास्ट में जा सकता है, टी पहले आ सकता है, एन पहले आ सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पर 3 लेटर हैं, तो ये 3 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकता है। तो ये हो गया इनका अरेंजमेंट आपस में, इनका अरेंजमेंट आपस में। अब एक और अरेंजमेंट होगा जिसमें ये होगा कि अभी क्या है, वोवेल लेफ्ट में है, सारी कॉन्सोनेंट राइट में है। तो इन दोनों को हम एक एक सिंगल लेटर मान करके अरेंज करेंगे 2 फैक्टोरियल वे में, जिसमें पूरा का पूरा कॉन्सोनेंट उठ करके लेफ्ट में आएगा और वोवेल उठ करके राइट में चला जाएगा। ठीक है, तो 2 तरीका हो जाएगा। एक तो ये तरीका जो आप देख रहे हैं, दूसरा तरीका जो अभी मैंने बताया कि कॉन्सोनेंट लेफ्ट में, वोवेल राइट में। तो अब इसे करते हैं सॉल्व। 5 vowels can be rearranged within itself in 5 factorial ways। उसी तरीके से कॉन्सोनेंट को करेंगे। 3 कॉन्सोनेंट can be rearranged within itself in 3 factorial ways। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट एक तो हो गया, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का यूज होगा क्योंकि सारे सब इवेंट एक साथ करने पॉसिबल है। इनका भी अरेंजमेंट हो रहा है और साथ में इनका भी अरेंजमेंट हो रहा है, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन का यूज होगा। लेकिन उससे पहले एक और अरेंजमेंट करना है हमें। क्या करना है कि हम वोवेल और कॉन्सोनेंट को एक एक लेटर मान ले रहे हैं। तो सारे वोवेल यहाँ पर आ गए हैं और कॉन्सोनेंट इधर। हालांकि वोवेल 5 है इधर, मतलब और बॉक्सेस होंगे, वोवेल एक साथ होंगे।
है ना, इधर और बॉक्सेस होंगे। तो सारे वोवेल लेफ्ट की ओर अरेंज हो रहे हैं और कॉन्सोनेंट राइट की ओर अरेंज हो रहे हैं। उसी तरीके से एक दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल है जिसमें कॉन्सोनेंट सारे लेफ्ट की ओर आ जाएंगे, वोवेल राइट की ओर आ जाएंगे। तो दो अरेंजमेंट ये होगा। सो इसको ऐसे लिखेंगे, नाउ all vowels treated as one and all consonants treated as one and be arranged in two factorial ways. So, by fundamental principle of multiplication, required number of words इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले अरेंजमेंट क्या था? 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, देन 2 का फैक्टोरियल। सो ये 120, ये 6 और ये 2, 1440 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls? So पहला पार्ट है इसका कि 3 गर्ल्स एग्जैक्टली होने चाहिए। ठीक है, एक कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म। 9 लड़के हैं, 9 बॉयज, so we have 9 boys and 4 girls, और 7 लोगों का एक कमेटी बनाना है, लेकिन उसमें एग्जैक्टली 3 लड़कियां होनी चाहिए। टोटल कितने इसमें? 13 पीपल। खैर कितने हैं उससे मतलब नहीं, लड़कियां 3 होनी चाहिए। इसमें अरेंजमेंट का भी कुछ ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिलेक्शन पे डिपेंड करता है ना। ये सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। सो 4 लड़कियां हैं, हमें 3 लड़कियों का चुनाव करना है। आउट ऑफ 4 गर्ल्स, 3 girls can be selected in 4C3 ways. तो 4 में से 3 लड़कियां आ गई, हमें चाहिए कितने? 7% चाहिए। तो 3 अगर लड़कियां होगी तो फिर ऑब्वियसली 4 लड़के होंगे। ठीक है, तो 4 लड़के कहां से आएंगे? 9 से आएंगे। रेस्ट 4 boys can be selected from 9 boys in 9C4 ways. So required number of committee equal to 4C3 and 9C4। 4C3 का वैल्यू 4C1 के बराबर होगा, और ये 9 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल एंड 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 4 टाइम्स 9, 8, 7, 6 डिवाइडेड बाय, और ये 5 का फैक्टोरियल आगे 5 फैक्टोरियल, और ये 24। 5 फैक्टोरियल से कैंसल आउट, 4 6 का 24, फिर 6 6 से कैंसल आउट, तो बचेगा क्या?
9 8 जा 72, फिर 7 2 जा 14, 50। सो इतना आंसर हो जाएगा। अब इसके अगले पार्ट में जाते हैं। एटलीस्ट 3 गर्ल्स बोल रहा है, ठीक है। 7 लोगों का कमेटी बनाना है, कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। कम से कम 3 लड़कियां, और मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? मैक्सिमम तो 4 ही है ना, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकती है। तो इसमें 2 केस बनेगा कि 3 लड़की हो सकती है और 4 लड़की हो सकती है। सो थोड़ा शॉर्ट करके अगर हम बनाना चाहें, सो क्या होगा ये? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कमिटी, एटलीस्ट 3 बोला है ना, एटलीस्ट 3 लड़कियां। तो पहले 3 लड़कियों का चुनाव करते हैं। 4 में से 3 गर्ल्स का हमने सिलेक्शन कर लिया। फिर साथ ही साथ बाकी जो बच रहे हैं लड़कों का भी करना पड़ेगा, तब जाके ये ग्रुप कंप्लीट होगा। इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन, यानी कि दोनों सब इवेंट होने जरूरी है। 3 लड़कियों का चुनाव हो गया, बचे कितने? 4 लड़के होंगे, तो वो 9 लड़कों में से आएंगे। 9 लड़के हैं ना, सो 9 में से 4 लड़के। तो ये जब दोनों चीज हुआ, दोनों सब इवेंट हुआ, तब जाके ये कंप्लीट हुआ। इसीलिए मल्टीप्लिकेशन का साइन। लेकिन एक और केस बनेगा, अब यहाँ पर प्लस का साइन लगेगा, क्योंकि ये चीज होने पर भी हमारा इवेंट कंप्लीट हो जा रहा है। और दूसरा एक केस बन रहा है, या तो ये हो या फिर वो हो, दोनों एक साथ नहीं कर सकते ना। या तो हम 3 लड़की का चुनाव करेंगे या फिर 4 लड़की का करेंगे, तो वो डिफरेंट केस हो जा रहा है। दोनों में से कोई एक ही सब इवेंट एक साथ में पॉसिबल होगा, दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा, दोनों में से कोई एक लेना होगा। तो 4C3 वाला केस आ गया। जब हमने 3 लड़कियों का चुनाव किया, अब हम क्या करेंगे? 4 में से चारों लड़कियों का चुनाव करेंगे। अब बचे कितने? 3। 3 लड़के लेने पड़ेंगे, तो 9C3। समझ गए? एक ये केस, एक दूसरा केस। मल्टीप्लिकेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरा ग्रुप तभी बनेगा जब लड़का और लड़की दोनों सिलेक्ट होंगे, ये लड़की और ये लड़का, तब जाके एक ग्रुप बन रहा है हमारा, एक कमिटी बन रहा है। सो इसका वैल्यू 9 फैक्टोरियल, और 9C4 का वैल्यू अभी निकाले थे ना, ये पूरा ही निकाले थे। 4C3 इंटू 9C4 कितना था? 504। तो हम इसी को लिख देते हैं यहाँ पर, 504 प्लस 4C4, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। 504 प्लस 9876 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई 6 का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल ये कैंसल आउट हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 504 प्लस 84, 588 विल बी द आंसर। नेक्स्ट है एटमोस्ट 3 गर्ल्स, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां, यानी कि उससे कम होंगी। एक लड़की हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि 0 लड़कियां हो, क्योंकि हमारे पास 9 लड़के हैं और हमें 7 ही लोगों का तो चुनाव करना है। तो यहाँ पर कितने केसेस बन रहे हैं पता है? एक पहला केस तो ये है कि 0 लड़कियां हो और 7 लड़के हो, क्योंकि टोटल 7 का चुनाव करना है। 0 लड़कियां है ना, 0 गर्ल्स 7 बॉयज। फिर एक दूसरा केस आएगा जिसमें 1 गर्ल्स 6 बॉय, फिर 2 गर्ल्स 5 बॉयज, फिर 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। और इससे ज्यादा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बोला गया है एट मोस्ट। सो इस तरीके से हम बना सकते हैं। चलिए इसको मेथड 1 लिख देते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, उससे भी बताएंगे। मेथड 1,
रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वे। सो सबसे पहले हम जीरो का सिलेक्शन करेंगे, जीरो गर्ल्स का। तो गर्ल्स कितने हैं, 4 गर्ल्स हैं हमारे पास, 9 बॉयज हैं। सो 4 में से जीरो लड़की, एंड है इसीलिए मल्टीप्लिकेशन। 9 में से 7 लड़के, है ना, जीरो लड़कियां लिए तो ऑब्वियसली 7 लड़के लेने होंगे, क्योंकि तभी जाकर कमिटी हमारा कंप्लीट होगा। एक ये केस, दूसरा। अब यहाँ पर और लगेगा, या तो हम जीरो लड़की का चुनाव करें या फिर एक लड़की का चुनाव करें और बाकी लड़के का, तो ये अलग अलग होता है और लगता है इसमें, दोनों मतलब एक साथ पॉसिबल नहीं होते हैं इसीलिए। सो इस केस में हम क्या करेंगे, एक लड़की लेंगे और 6 लड़के लेंगे, या फिर 2 लड़कियां लेंगे और 5 लड़के लेंगे, या फिर 3 लड़कियां और 4 लड़के। तो इतने केसेस बनेंगे, इन सबका एडिशन होगा, तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा। फिर दूसरा मेथड है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वे। सो टोटल नंबर ऑफ वे माइनस, इसमें माइनस क्या करेंगे पता है, बोला क्या है, एटमोस्ट 3 गर्ल्स, यानी कि 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 से ज्यादा वाला केस को हम हटा देंगे इसमें। सिलेक्शन विथ मोर देन 3 गर्ल्स। ठीक है, समझिए इस बात को। टोटल नंबर ऑफ वे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वे, तो टोटल नंबर ऑफ वे हम ऐसे निकालेंगे कि 9 लड़के हमारे पास हैं और 4 लड़कियां हैं, टोटल 30 पीपुल है। तो हम ये नहीं देखेंगे कि कितने लड़के चुनने हैं कितनी लड़कियां चुननी है, सीधा का सीधा हमको 7 चुनना है, तो 13 लोगों में से 7 का चुनाव कर लेंगे। इसमें सारे केसेस आ जाएंगे, 0 गर्ल्स, 1 गर्ल्स, 2 गर्ल्स, मतलब हर एक पॉसिबल केस जो हो सकता है वो सारा आ जाता है इसमें। तो ये हो जाएगा 13 लोगों में से 7 का चुनाव, 13 C7 माइनस। अब इसमें उस केस को हम हटा रहे हैं, यहाँ पर बोला है कि एटमोस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 3, उससे ज्यादा नहीं। तो उससे नीचे वाले रखने हैं, तो उससे ज्यादा वाला को ही हम हटा देते हैं टोटल केसेस में से, तो जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, एटमोस्ट 3 हो जाएगा, एटमोस्ट 3 गर्ल्स वाला। तो मोर देन 3 यानी कि 4 गर्ल्स का चुनाव। अब लड़कियां हमारे पास 4 ही हैं, 4 में से हम 4 का चुनाव कर ले रहे हैं, 4C4, एंड 9 में से लड़के कितने आएंगे, 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये जो भी आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो फाइनल आंसर आएगा, ये इसी के बराबर आएगा, ये दोनों का सेम वैल्यू आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, इफ द डिफरेंट परमुटेशन of all the letters of the word examination are listed as in dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E। यानी कि जितने वर्ड्स बनेंगे ना इसमें, अगर हम उसको एज पर डिक्शनरी अरेंज करें, तो ई से स्टार्ट होने वाला जो वर्ड होगा ना, ई से स्टार्ट होने वाला जो पहला वर्ड होगा, उससे पहले उससे पहले कितने वर्ड्स आएंगे, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड आएगा, उसके बाद आएगा ई, उसके बाद आई, फिर आएगा, उसके बाद क्या है, ए हो गया, ई आई ओ, उसके बाद है एम है, फिर एन है, फिर टी है, आई के बाद एम होगा, सॉरी, ए होगा, ई होगा, फिर आई होगा, फिर
एम होगा, फिर एन होगा, फिर ओ होगा, फिर टी होगा, फिर एक्स होगा। खैर हमको इतने से मतलब नहीं, हमको बोला गया है कि ई से जो वर्ड बनेगा फर्स्ट वर्ड, उससे पहले कितने वर्ड्स हैं, यानी कि ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड, ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो ए से स्टार्ट होंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इन अल्फाबेट बिफोर ई ए कम्स फर्स्ट, सो number of words starting with ए, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स। तो हम क्या कर रहे हैं एक तरह से कि ए को यहाँ पर फिक्स कर दे रहे हैं, और बाकी के जो लेटर बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं, यहाँ पर दो ए है, ठीक है। तो दोनों में से कोई ए को हम फिक्स कर सकते हैं, बाकी के जो बच जाएंगे, मान लीजिए कि हमने इसको फिक्स किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो उन 10 लेटर्स को इधर हम अरेंज कर देंगे, ठीक है, ये फिक्स हो गया। सो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए को हमने फिक्स कर दिया इन फर्स्ट पोजीशन, तो वो एक तरीके से हम कर पाएंगे उसको। और बाकी कितने बच रहे हैं हमारे पास लेटर, 1 2 3 4 5 6, इस वाले को छोड़ देंगे 7 8 9 10, क्योंकि हमने इसको फिक्स किया है। दोनों से कोई भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10 लेटर बन रहे हैं, उसको हम रीअरेंज करेंगे 10 फैक्टोरियल वे में। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है कि रिपीट कर रहा है, क्या रिपीट कर रहा है, आई रिपीट कर रहा है 2 बार, और एन रिपीट कर रहा है 2 बार, ठीक है। आई रिपीट कर रहा है 2 बार तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, एन रिपीट कर रहा है 2 बार तो फिर से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ए भी रिपीट कर रहा है 2 बार, लेकिन इसमें हम 2 से डिवाइड इसलिए नहीं करेंगे 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि एक ए को हमने फिक्स कर दिया है, और बाकी ये जो ए है ये कहीं पर आ सकता है। तो इतने तरीके होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7 एंड 9 विच आर डिविजिबल बाई 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझिए। कोई नंबर 10 से डिविजिबल कब होता है, 10 से डिविजिबल होने का मतलब है कि उसके एंड में 0 होना, है ना। दैट मीन्स ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जब हम इसको अरेंज करेंगे तो 0 को हमें फिक्स करना है लास्ट में, और बाकी इधर हमको लेफ्ट साइड अरेंज करेंगे। सो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 10 must contain 0 in the units place, ones place, इन द एंड ऐसे लिख दो, ठीक है। एंड में उसमें 0 होना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, 6 बॉक्सेस बना लेते हैं, तीन इधर और इधर 3। यहाँ पर 0 हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, 0 यहाँ पर
फिक्स्ड हो गया। अब बाकी बचे कितने हमारे पास, 1, 3, 5, 7 एंड 9। वी फिक्स्ड 0 इन राइट मोस्ट box. Now we have 5 digits left. अब 5 डिजिट जो बचे उसको हम कितने तरीके से यहाँ पर भरेंगे, यहाँ पर 5 तरीके से भर पाएंगे, 4 तरीके से, क्योंकि रिपीट नहीं कर रहे हैं तो एक एक कम होता जाएगा। ठीक है, 5 digit left which can be arranged in 5 factorial ways. सो 0 को हमने जो फिक्स किया ना, वो फिक्स करना भी एक तरीके से हो पा रहा है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे कि 0 को फिक्स करना वो भी एक सब इवेंट है, तो उसको हम एक ही तरीके से फिक्स कर पाए। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि 120 वे आएगा, या फिर 120 ऐसे नंबर्स के नंबर्स होंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन जो हैं 6 से लेकर के 11 तक वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी के जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पर दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक में मिल जाएगा, तो वहां से जा करके आप पुराने लेक्चर देख सकते हैं। जितने भी चैप्टर अभी तक पढ़ाए मैंने सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट के थ्रू अगर आप जाते हैं तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको सारे लेक्चर मिल जाते हैं, तो वहां से आप लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।